यह आदमी रासायनिक द्रव्य में गिर पड़ा, लेकिन जब वह बाहर निकला तो उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। जहां जहां वह गया वहां द्रव्य का प्रभाव दिखने लगा। घबराकर उसने खुद को बाथटब में डाल लिया, लेकिन पानी अचानक उबलने लगा। उसे कुछ समझ में आता इससे पहले ही उसकी बाहें तेजी से फूलने लगी, मानो कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर से कांपते हुए उसने सिर पर हाथ फेरा तो बाल भी आसानी से उखड़ गए। उसने जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ और ऐसा लगा जैसे कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ही देर में उसकी छाती भी फूलने लगी और दर्द से कराहते हुए वह एक विशालकाय राक्षस में बदल गया। उसे डर था कि उसकी मां उसे देखकर घबरा जाएगी, इसलिए वह घर से भाग निकला। लेकिन इसी घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसी रात कुछ गुंडे एक पुलिस वाले को लूट रहे थे। तभी एक मजबूत हाथ ने गुंडों को हवा में उछाल दिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक 2 मीटर लंबा विशालकाय आदमी उनके सामने खड़ा था। यह वही युवक था जो रसायन में गिरा था। उसने गुंडों को सबक सिखाने के लिए उन पर अपना गुस्सा निकाला और उन्हें धूल चटा दी। तभी से उसने अपराधियों को सजा देने और शहर की रक्षा करने की ठान ली। एक दिन उसने एक गुंडे का हाथ जलते हुए चूल्हे में डाल दिया और भागने से रोकने के लिए लोहे की छड़ तोड़कर उसे जकड़ दिया। एक और गुंडा उस पर हमला करने आया, लेकिन युवक पर कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही उसने सभी गुंडों को धूल चटा दी। इसके बाद वह एक जिम में गया जहां एक गुंडा कसरत कर रहा था। उसने उसे वजन उठाकर ऐसा पटका कि वह बेहोश हो गया। लोगों को डर न लगे, इसलिए उसने उसके चेहरे पर एक झाड़ू रख दी। फिर कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे, लेकिन युवक ने उन्हें पीट कर भगा दिया। लड़की इस बहादुरी से प्रभावित हुई और धीरे धीरे युवक को भी लोगों की मदद करने में मजा आने लगा। अब जब भी कोई अपराध होता, वह सबसे पहले वहां पहुंच जाता। वह बुजुर्ग महिलाओं को सड़क पार कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन उसने देखा कि कुछ गुंडे एक